दोस्तों, इस पूरे चराचर जगत में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता तक नहीं हिलता है। दोस्तों, भगवान जब किसी व्यक्ति को देने पर आता है तो वो उसे छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेने पर आता है तो वह राजा को भी रंक बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। परंतु जब भगवान किसी को देता है अथवा किसी से लेता है तो उससे पहले वह मनुष्य को संकेत भी भेजता है। वो संकेत वो व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा अथवा उसके स्वप्नों के द्वारा या उसके दिन में किए जाने वाले क्रियाकलापों के द्वारा उस व्यक्ति को संकेत मिलते हैं कि भगवान उससे क्या चाहते हैं, उसे देना चाहते हैं अथवा उससे लेना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान जब व्यक्ति को अमीर बनाने पर आता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। ये संकेत बड़े ही शुभ होते हैं। ये संकेत जिस व्यक्ति को भी मिलते हैं उस व्यक्ति को भगवान जल्द से जल्द अमीर बनाने पर तुल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान आएंगे और पूरा सूटकेस लेकर आएंगे, भर के लेके आएंगे, उस व्यक्ति को देकर चले जाएंगे, नहीं। लेकिन भगवान उस व्यक्ति के लिए इतने धन के स्रोत खोल देंगे, इतने कार्य उसके आसानी से होने लगेंगे, उसे कार्यों में सफलता मिलने लगेगी कि लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में प्रवेश करने लगेंगी। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से व्यक्ति के लिए फिर कुछ भी संभव है, कुछ भी लेना संभव है। कौन से हैं वे संकेत जो भगवान उस व्यक्ति को देते हैं जिसे अमीर बनाना चाहें या जिसकी काया पलट करना चाहते हैं भगवान, जिसे धनवान बनाना चाहते हैं। उस व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि भगवान उसे संकेत दे रहे हैं और उस संकेत का अंतर क्या है, उस संकेत का अर्थ क्या है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 संकेतों के बारे में जो भगवान हमें देते हैं जब व्यक्ति का धनागमन होने लगता है, धनागमन होने वाला होता है, या व्यक्ति की समस्त समस्याएं भगवान समाप्त करके उसे छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाले होते हैं। तब वे व्यक्ति को जो संकेत देते हैं वो संकेत इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर 1, दोस्तों, जब भगवान व्यक्ति को अमीर बनाना चाहते हैं, उसे सफल बनाना चाहते हैं, उसे धनवान बनाना चाहते हैं, तब उस व्यक्ति के सपने में भगवान स्वयं दिखाई देते हैं। वो किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। रूप का अर्थ वे कृष्ण के रूप में, विष्णु नारायण के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, देवी के रूप में अथवा शिव के रूप में वे दिखाई दे सकते हैं आपको। वे जब प्रसन्न मुद्रा में आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि ये संकेत है भगवान का कि वे आपसे प्रसन्न हैं और शीघ्र ही वे आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका भाग्य प्रबल होने वाला है और आप शीघ्र ही धनवान होने वाले हैं। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप अपने सपने में देखते हैं अथवा आपको ऐसा संकेत मिलता है कि आप अपने सपने में बड़े बड़े पहाड़ों को देख रहे हैं और उन बड़े बड़े पहाड़ों में से झरना आपको दिखाई देता है कि झरना गिर रहा है, झरने का पानी गिर रहा है और आप उस झरने के पानी को पीते हुए दिखाई देते हैं, तो ये भगवान का एक संकेत होता है कि आपका जीवन शीघ्र ही धन से भर जाएगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान श्री नारायण की कृपा है और उनकी कृपा से आप अपने जीवन में, अपने घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करेंगे। आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि हमें ऐसे सपने आए लेकिन हमें धन नहीं मिला। उसका कारण मैं इसी वीडियो में अंत में अवश्य बताऊंगा, वीडियो में जुड़े रहिए। नंबर 3, दोस्तों, जिस व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है अपने आप, बिना किसी इंटेंशन के, आदमी अगर मन बना के सोता है कि मुझे सुबह जल्दी जागना है, मुझे काम है, तो वो चीज़ अलग हो गई, वो संकेतों में नहीं आती, वो आपका माइंड सेट है। लेकिन अगर अचानक से बिना किसी इंटेंशन के आपका जो आँखें हैं, आपकी जो नींद है वो सुबह 3:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में खुलने लगी है, तो यह एक शुभ संकेत है, यह भगवान का दिया हुआ संकेत है। क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सेवा के लिए उनकी समस्त शक्तियाँ इस पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। ये सभी शुभ शक्तियाँ भगवान का संकेत लेकर ही आपके पास आती हैं और ये सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही आती हैं। इसलिए भगवान का आशीर्वाद जब आपके ऊपर होता है तो उनकी भेजी हुई ये शक्तियाँ आपको संकेत देने के लिए आती हैं कि भगवान का संकेत है, शीघ्र ही आपके दिन बदलने वाले हैं, आप धनवान होने वाले हैं। अब बात आती है कि
अगर आपको, वैसे तो ऐसे संकेत हर व्यक्ति को नहीं मिलते, सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिन्हें भगवान देना चाहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान ने ये संकेत दिए लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसका कारण होता है कि आप अपने इन सपनों को किसी भी व्यक्ति को बता देते हो। अगर भगवान के दिए हुए संकेत अगर आप किसी भी व्यक्ति को बता देंगे तो फिर उस संकेत का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता और वे सभी के सभी संकेत वहाँ से वापस चले जाते हैं, वे शक्तियाँ वहाँ से बाधित होकर वापस चली जाती हैं। खासकर अगर आपको किसी को बताना है तो सिर्फ उसी व्यक्ति को बताइए जो इन सपनों की व्याख्या के बारे में या इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता हो। और उसमें भी कश्यप गोत्र वाले व्यक्तियों को कभी भी आप इन सपनों के बारे में भूलकर भी ना बताएं, अन्यथा इनका विपरीत परिणाम आपको मिल सकता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।